हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है समास। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, समास से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समास के बारे में हम जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। आइए हम सबसे पहले समास की परिभाषा को जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं, जैसे महाराजा, त्रिरत्न, पंचवटी, नीलकंठ आदि। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं, जैसे महाराजा, त्रिरत्न, पंचवटी और नीलकंठ आदि। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, फिर तीसरा है कर्मधारय समास, फिर है द्विगु समास, फिर पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। आइए हम एक एक करके सभी समास के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास को पहचानने का एक ट्रिक है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव होता है। मतलब अगर किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा है तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यथा स्थान, मतलब स्थान के अनुसार। प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन। आजीवन, मतलब जीवन भर। यथा समय, समय अनुसार। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो सभी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे स्थान के आगे यथा, दिन के आगे प्रति, जीवन के आगे आ और समय के आगे यथा। मतलब इन सभी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। कभी कभी अव्ययीभाव समास भी हमको फंसा देता है। जैसे पूछ लेता है रात रात में कौन सा समास है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें द्वंद्व समास को लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कभी कभी, रात रात, इन सब में अव्ययीभाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं और दूसरे समास के बारे में जानते हैं। दूसरा समास है द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद और पूर्व पद मतलब पहले वाला पद। इसमें कह रहा है अगर पहला वाला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो तो वहाँ पे द्विगु समास कहलाता है। हमारी ट्रिक है, इस समास को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या होती है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, नवरत्न। नवरत्न का मतलब 9 रत्नों का समूह। फिर दूसरा उदाहरण हमारा है सप्तदीप, मतलब 7 दीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। मतलब हम देख रहे हैं इसमें सभी उदाहरण में आगे जो है वो संख्या है। 9 शब्द मतलब 7, फिर त्रि मतलब 3, शब्द मतलब 7। ऐसे आगे जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। तो द्विगु समास को पहचानने की हमारी ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। इसमें कोई ना कोई संख्या होती है। तीसरा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व शब्द में ही मतलब छिपा है कि एक प्रतिस्पर्धा, मतलब ये एक
जो दो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। द्वंद्व समास की एक छोटी सी ट्रिक है, ये एक योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, इसमें और का लोप छुपा हुआ होता है। मतलब उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे पाप और पुण्य, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, मतलब हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये दोनों योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो वही है, एक छोटी सी ट्रिक है कि इसमें ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। इसके कुछ विशेष उदाहरण हैं, जैसे धर्माधर्म, मतलब धर्म और अधर्म, पापा पाप, मतलब पाप और अपाप, लाभा लाभ, मतलब लाभ और अलाभ। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें धर्म और अधर्म में और का यहाँ पे लोप है, तो यहाँ पे धर्माधर्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले समास के बारे में जानते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष होता है। मतलब पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। कर्मधारय समास पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, विशेषता बताने वाले समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जो शब्द विशेषता बता रहा हो उसे वहाँ पे हम कर्मधारय समास को टिक कर सकते हैं। हमारा उदाहरण है काली मिर्च, मतलब काली है जो मिर्च। अगला उदाहरण है नीलकमल, मतलब नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीत मतलब पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिर्च की जो विशेषता है वो काली है, मतलब मिर्च कैसी है, काली है। कमल नीला है, अंबर पीला है, और किसके समान मुख वाली है, चंद्र के समान। मतलब यहाँ पे एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। पांचवा है बहुव्रीहि समास, जहाँ दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब तीसरे अर्थ का बोध हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। मतलब बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पदों के माध्यम से जो तीसरा पद निकल के आता है वो प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि शब्द पर्यायवाची होंगे। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दशानन की पर्यायवाची रावण, लंबोदर की पर्यायवाची गणेश जी, गिरधर की पर्यायवाची कृष्ण जी, नीलकंठ की पर्यायवाची शिव जी। मतलब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो ये एक इसकी छोटी सी ट्रिक है कि जहाँ पे पर्यायवाची शब्द होंगे वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। छठा है तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। हम बारी बारी से सभी तत्पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास में सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण में जैसे देख पा रहे हैं हम, सर्वप्रिय मतलब सभी को प्रिय, रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त करने वाला, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वप्रिय, रथ चालक, यश प्राप्त, गगन चुंबी में को विभक्ति का लोप है, अर्थात यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। इस समास में से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं गुणयुक्त मतलब गुणों से युक्त। दूसरा उदाहरण है हमारा व्याकुल मतलब भय से व्याकुल। यहाँ पे गुणयुक्त और भयाकुल में से विभक्ति का लोप है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हथकड़ी, देश के लिए कड़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि देशभक्ति और हथकड़ी में
के लिए विभक्ति का लोप है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से अलग होना के अर्थ में विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण जैसे धनहीन, इसका मतलब धन से हीन। गुणहीन मतलब गुण से हीन। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि धनहीन और गुणहीन में से विभक्ति अलग होना का लोप है, मतलब धन से हीन। गुणहीन मतलब गुण से हीन, अर्थात यहाँ पे अपादान तत्पुरुष है। आगे बढ़ते हैं और संबंध तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। संबंध तत्पुरुष समास में का, की के विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण जैसे गंगा जल मतलब गंगा का जल। गृह स्वामी गृह का स्वामी। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। मतदाता मतलब मत का दाता। हम देख पा रहे हैं कि गंगा जल, गृह स्वामी, राजपुत्र, मतदाता में का, की के विभक्ति का लोप है, इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए आप बीती मतलब आप पर बीती। धर्मवीर मतलब धर्म में वीर। यहाँ पे आप बीती और धर्मवीर में आप बीती में पर विभक्ति का लोप है और धर्मवीर में विभक्ति का लोप है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। आज हम लोगों ने समास के प्रकार और तत्पुरुष समास के सभी प्रकारों के बारे में संपूर्ण व विस्तृत अध्ययन कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है समास, आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद।